प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। हमारी जो इंग्लिश की क्लास थी उस क्लास के अंतर्गत हमने टेंस टॉपिक लिया था और टेंस में भी हमने देखा कि हमने प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा पढ़ लिया, पास्ट टेंस को भी पूरा का पूरा पढ़ा और प्रेजेंट और पास्ट में अभी तक किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं उस डाउट का सॉल्यूशन करूं। मुझे नहीं पता कि कौन सी चीजें आपके माइंड में नहीं बैठी, कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आई, लेकिन आप जैसे ही बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये चीजें विद्यार्थी को अभी तक समझ में नहीं आई। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा पूरा उसको सही तरीके से समझाने का। नहीं तो हम आगे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों फ्यूचर टेंस। टेंस की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस हिंदी में इसको हम भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल, अब ध्यान देना, प्रेजेंट और पास्ट को जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा कि कोई भी कार्य जो वर्तमान में है उसको हमने प्रेजेंट के अंतर्गत रखा और जो काम पास्ट के अंतर्गत था उसको हम पास्ट के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। आज हम भविष्य में कौन कौन सी चीजें होगी इसको लेकर के पढ़े थे। तो सबसे पहले हम जब भी टेंथ पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों तो उस टेंस के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा था पहचान, आइडेंटिफाई। क्या? आइडेंटिफाई, ठीक है ना। आइडेंटिफाई जरूरी है क्योंकि सबसे पहले हम पहचान नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा टेंस है, क्या है क्या नहीं है ना। तो इसलिए फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहचान। तो पहचान में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा। ठीक है। ठीक, हमने जब प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा तो उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसकी पार्ट के बारे में। प्रेजेंट में भी 4 पार्ट पढ़े, पास्ट में भी हमने 4 पार्ट पढ़े और आज हम फ्यूचर पढ़ेंगे तो इसमें भी फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। कौन से? फ्यूचर सिंपल टेंस यानी साधारण भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का मतलब हुआ पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। ये 4 आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, अभी लिया है वो है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा विद्यार्थियों? फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस के अंतर्गत आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो फ्यूचर सिंपल टेंस की हमने पहचान है वो लिखी और इस पहचान में हमने पाया कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, क्या? गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं? आगे चलते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, जब हम पहचान पढ़ लेते थे तो पहचान के बाद में एक चीज कॉमन आती थी हर एक टेंस में, वो टेंस में थी एडवर्ब। क्या थी? एडवर्ब। वो थी प्रिय विद्यार्थियों एडवर्ब। एडवर्ब को हम फिक्स वर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना, फिक्स वर्ड भी कहते हैं। तो ये फिक्स वर्ड कुछ ऐसे होंगे, यदि आपको इंग्लिश के सेंटेंस में या अंग्रेजी के सेंटेंस में दिखाई दे तो आप पता लगा सकते हैं कि
फलाना वाक्य इस टेंस का है या इस टेंस का है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एडवर्ब, एडवर्ब में हम बात करेंगे तो सबसे पहली एडवर्ब है वो है टुमारो। क्या? टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। आने वाला कल, एक बीता हुआ कल था उसको हमने पास्ट में पढ़ा था जिसको कहते हैं यस्टरडे। ये आने वाला कल है, इसको हम कहेंगे टुमारो। क्या कहेंगे? टुमारो, ठीक है। टुमारो के बाद में आएगा वो है प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट डे। क्या है? नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। उसके अलावा जैसे सून है, लेटर है, ठीक है, इन द फ्यूचर है, और टू नाइट है, ईच, है ना। प्रिय विद्यार्थियों यदि हमें सेंटेंस में कहीं टुमारो दिखे तो भी वो फ्यूचर टेंस का होगा। यदि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, सून, लेटर, इन द फ्यूचर, टू नाइट, यहां तक कोई सेंटेंस दिखे, एक शब्द वो छूट गया था, इन्हें वाइल, ठीक है ना। हाँ, ये सारी इन्हें वाइल का मतलब होता है थोड़ी ही देर में। ये सारे वर्ड्स हमें कहीं दिखाई दे, इट मीन्स ये जो टेंस है हमारा वो कैसा है? फ्यूचर टेंस है। कौन सा विद्यार्थियों? फ्यूचर। तो हमने पहचान लिखी, पहचान के बाद में हमने एडवर्ब लिखी। यहां तक किसी भी प्रकार कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। इसमें दिक्कत जैसी कोई बात ही नहीं है, ये चीजें आपको हो माइंड में सेट करनी है, हो रखना है इन चीजों को, है ना। इनको याद रखना है कि ये शब्द आते ही आप अंदाजा लगा सको कि ये सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस का है या फ्यूचर सिंपल टेंस का है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखते जाएंगे विद्यार्थियों। जब हम पिछले जितने भी टेंसेस पढ़े हैं तो उसमें उन टेंसों में हमने देखा, क्या देखा प्रिय विद्यार्थियों? उन टेंसों में हमने पहचान पढ़ी, पहचान के बाद हमने एडवर्ब पढ़ी, और एडवर्ब के बाद में हमने पढ़ा था सेंटेंस टाइप या टाइप ऑफ द सेंटेंस, है ना। हाँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने पढ़ा, इसको हम हिंदी में लिखते हैं साधारण भविष्य काल, ठीक है। हाँ, फ्यूचर सिंपल टेंस जिसको हम साधारण भविष्य काल कहते हैं। तो उसमें सेंटेंस के टाइप हमने पढ़े। तो इस फ्यूचर सिंपल टेंस में भी सेंटेंस का टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे वो लेंगे सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस है जो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम लिखते हैं यहाँ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को हम कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? साधारण वाक्य। इट इज कॉमन, पहले भी हम कई दफा इस चीज को पढ़ चुके हैं। अब सिंपल सेंटेंस को कई बुकों में अफर्मेटिव सेंटेंस भी लिखा हुआ मिल सकता है, कई बुकों में पॉजिटिव सेंटेंस भी लिखा हुआ मिल सकता है। अफर्मेटिव कहो, सिंपल कहो या पॉजिटिव कहो, तीनों ही कॉमन बात है। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी बुक में सर ये अफर्मेटिव मिल गया, किसी में ये पॉजिटिव मिल गया, किसी में ये सिंपल लिखा हुआ मिल गया। सिंपल कहो, पॉजिटिव कहो या अफर्मेटिव सेंटेंस कहो, इसका मतलब एक ही होता है, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। अब जब भी हम सकारात्मक वाक्य पढ़ रहे थे तो सबसे पहले एक कॉमन चीज हम पढ़ते थे विद्यार्थियों। वो कॉमन चीज क्या है? वो है फॉर्मूला। इसको हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस है, ध्यान रखना। सेंटेंस बनाने का बेस है वो ये है, इसलिए फॉर्मूला या स्ट्रक्चर इसको आप एज ए माइंड में सेट कर दें। जैसा मैं लिखता हूं बोर्ड पर,
एज ए माइंड में पुटअप कर ले, माइंड के अंदर बिठा दें, ताकि कभी भी आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के टाइम कभी भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। कब? जब आप सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उसको माइंड में सेट करोगे। अब फॉर्मूला में सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी, फॉर्मूले में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बारीक जानकारी, बारीक ये है कि उन टेंस में हमने पढ़ा अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जहां जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो या तो विल होगी या सेल होगी, ठीक है, विल या सेल। अब ध्यान रखना, आई और वी, आई और वी के साथ जनरली हमेशा शेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ में जैसे ही है, सी है, इट है, नेम है, इन सभी के साथ में विल प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि वर्तमान में, ये ऑल टाइम या ऑल पैटर्न के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान में आप देखा जाए तो कहीं कहीं विल भी आई के साथ में आता है। वो आता कब है? यदि आप मतलब डेडिकेट हो, आपका इरादा पक्का हो, ऐसी स्थिति में, जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, चाहे आंधी आओ चाहे तूफान आओ, लेकिन मैं वहां से नहीं हिलने वाला, ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों ये जो विल है वो आई के साथ कभी कभार आता है। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे तो उसमें सारी सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ क्लियर। अब ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब हमारी आई, शेल और विल दोनों होगी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, सबसे पहले फॉर्मूले में कॉमन चीज हमारी थी वो थी सब्जेक्ट। क्या थी विद्यार्थियों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया कहते हैं। इसके कोष्टक में लिखेंगे या तो हेल्पिंग वर्ब विल होगी और या हेल्पिंग वर्ब शेल होगी। यहां तक किसी को डाउट नहीं? अब आगे चलते हैं। उसके बाद में फ्यूचर सिंपल टेंस जहां भी आए तो फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये ध्यान रखना। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे थे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, उसके साथ एचआईएस था। जब पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी। लेकिन अब फ्यूचर सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं तो इसमें विल और शेल के साथ में सिंपल सेंटेंस हो चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, लेकिन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अदर आएगा और उसके बाद में फुल स्टॉप आएगा। ध्यान रखना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या तो विल होगी या शेल होगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस फुल स्टॉप। यहां तक की कहानी समझ में आई है तो आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये बिल्कुल आसान है, मगर आप इस तरीके से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे तो निश्चित रूप से ये समझने में, आपको पढ़ने में बहुत आसान रहेगा। रही बात, आज से पहले कई सारे बच्चों की क्वेरी थी, कमेंट भी थे यूट्यूब पर, मैंने देखा था। उसमें ये बात थी कि सर आवाज है या वॉइस रिलेटेड जो दिक्कत थी, आज हम कोशिश किए हैं, हम माइक लेकर के आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी समस्याएं हैं उन समस्या को धीरे धीरे स्टेप बाय दूर करते जाएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा लगातार बच्चे जुड़ते रहें, इस क्लास को देखें। अब कुछ ही दिनों में आपकी सारी क्लासें इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब सबसे पहले ये चीज हो गई। अब एज एग्जाम्पल, हम फॉर्मूले के बाद में एज एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिस करते थे, आज भी प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेंटेंस हमारा है कि वह कल विद्यालय जाएगा। अब ध्यान रखना, जब हमने पहचान पढ़ी थी तो मैंने कहा था हिंदी वाक्य में गा है, गी है, गे है इत्यादि शब्द, गा हूं इत्यादि शब्द आते हैं तो वह सेंटेंस हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा। तो यहाँ देख रहे हो वह कल विद्यालय जाएगा, पीछे गा आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का है। अब ध्यान रखना, अब सबसे पहले फॉर्मूले में सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट वह जाएगा, या इसका मतलब ये कैसा है, पुल्लिंग है सब्जेक्ट, कोई जेंट्स है उसकी बात हो रही है तो हमने वह को लिखा ही। यदि यहाँ स्त्रीलिंग होता तो क्या लिखते प्रिय विद्यार्थियों, तो हम सी लिखते, ठीक है ना। ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो प्रिय विद्यार्थी मैंने दिखाया था, आईडी को छोड़ करके बाकी सभी के साथ में विल आएगा, तो ही विल। अब विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, विल के बाद में फॉर्मूले में हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को क्या कहते हैं, गो, तो ही विल गो टू कहाँ, अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा विद्यालय, विद्यालय को अंग्रेजी में कहते हैं विद्यार्थियों स्कूल। यहां तक किसी को डाउट, ही विल गो टू स्कूल कब, टुमारो, कब, टुमारो, उसके बाद में ये फुल स्टॉप लग गया। वह क्या है, सब्जेक्ट है, कल क्या है, एडवर्ब है, फ्यूचर सिंपल टेंस की, विद्यालय क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जाएगा या जाना क्या है, वर्ब है, ये पहचान होनी चाहिए। तो ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है, स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, और टुमारो इसकी एडवर्ब है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल विद्यालय जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है, आगे चलते हैं। दूसरा जो सेंटेंस है वह क्या है, वह है, वह है हमारा वह है शाम आज रात को या आज रात्रि में, ठीक है ना, शाम आज रात्रि में टीवी देखेगा, शाम आज रात्रि में टीवी देखेगा। अब ध्यान रखना, सब्जेक्ट हमारा क्या है विद्यार्थियों, सब्जेक्ट श्याम, तो सब्जेक्ट श्याम लिख दिया। मैंने कहा किसी भी प्रॉपर नाउन को चाहे सेंटेंस के बाद में आना पड़े चाहे सेंटेंस के पहले से आना पड़े, लेकिन प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो लिखा श्याम, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ विल, ठीक है, श्याम विल देखने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वॉच, WATCH, ठीक है, वॉच, श्याम विल वॉच क्या, टीवी, टीवी की फुल फॉर्म होती है प्रिय विद्यार्थियों, वो होती है टेलीविजन। क्या होता है, टेलीविजन का हम हिंदी में अर्थ करेंगे तो निकलेगा दूरदर्शन। आपको पता है पहले एक सीरियल आती थी दूरदर्शन पर, ध्यान रखना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, उसमें बहुत सारी सीरियलें दूरदर्शन पर दिखाई जाती थी, चैनल आता था जिसका नाम था दूरदर्शन, ठीक है ना। तो श्याम विल वॉच टीवी कब, टू नाइट, आज रात्रि को, श्याम आज रात्रि में टीवी देखेगा या आज रात्रि को टीवी देखेगा, एक ही बात है। तो श्याम विल वॉच टीवी टू नाइट, श्याम आज रात्रि में टीवी देखेगा, ठीक है। अब क्यों देखेगा क्यों नहीं देखेगा, ये श्याम जाने और श्याम का कर्म जाने, मगर हमारा जो सेंटेंस था उसकी प्रकृति ये थी कि श्याम आज रात्रि में टीवी देखेगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आगे जो हमारा तीसरा सेंटेंस है, वो तीसरा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस नंबर थर्ड, तीसरा सेंटेंस क्या है, वो है मैं कल अखबार पढ़ूंगा, मैं कल अखबार पढ़ूंगा, ध्यान रखना। अब ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट क्या प्रिय विद्यार्थियों, आई, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं,
तो आई शेल पढ़ने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों रीड। आई शैल रीड क्या? आई शैल रीड न्यूज पेपर कब? टुमारो, TOMORROW और उसके बाद फुल स्टॉप। ध्यान रखना, मैं कल अखबार पढ़ूंगा, मैं क्या सब्जेक्ट, कल क्या एडवर्ब है, अखबार क्या ऑब्जेक्ट है, पढ़ूंगा पढ़ना एक वर्ब है। इंग्लिश में पढ़ाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट मैं को आई कहते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एज सेल ले लिया हमने, आई शैल, आई और बी के साथ सेल आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी रीड, रीड के बाद में हमारा आ गया न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट, तो न्यूज़पेपर लिख दिया, उसके बाद हमने टुमारो लिख करके फुल स्टॉप लगा दिया। तो सेंटेंस हमारा बना आई शैल रीड न्यूज़पेपर टुमारो, मैं कल अखबार पढ़ूंगा। ये अखबार पढ़ने की घटना है, ये जरूरी नहीं है पढ़ा जाए, कुछ काम हो तो निकल सकते हैं, नहीं भी पढ़ा जाए तो ऐसी स्थिति में आई के साथ शेल आया है। यदि डेफिनेटली या पक्का इरादा होता तो उस स्थिति में विल आता आई के साथ, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा तीसरा सेंटेंस पूरा हो गया। अब हमारा चौथा सेंटेंस विद्यार्थी, चौथा सेंटेंस है, तो चौथा सेंटेंस इस कदर है कि वे भविष्य में क्रिकेट खेलेंगे। हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? वे भविष्य में क्रिकेट खेलेंगे। वे को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों इंग्लिश में दे, क्या कहते हैं? दे। यहाँ तक कोई दिक्कत? दे सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आएगी विल, क्या आएगी? विल। दे विल खेलने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों प्ले, तो हम यहाँ भी प्ले रखेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखा हुआ फॉर्मूले में। दे विल प्ले क्या? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट लिख दिया, दे विल प्ले क्रिकेट कहाँ? इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। उसके बाद में फुल स्टॉप। दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इन द फ्यूचर ये एडवर्ब है, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो वे भविष्य में क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट इन द फ्यूचर। ये प्लान बना रहे हैं कि वे भविष्य में क्रिकेट खेलेंगे। ये कौन कह रहा है? वो कह रहे थे, हमने देख लिया या पड़ोसी ने देख लिया, वो कह रहा है। ठीक है ना? तो वे भविष्य में क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट इन द फ्यूचर। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। यहां तक कोई डाउट नहीं? डाउट? अब आगे चलते हैं। किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी कोई संशय हो तो आप मुझे जरूर बताएं। तो इस कदर हमने आज सिंपल सेंटेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस का या साधारण भविष्य काल का सिंपल सेंटेंस आज हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास किया। अब दूसरी चीजें हैं, वो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम इसका नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे अपने विद्यार्थियों? वो पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ये टाइप ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस टाइप है वो सेकंड है। ठीक है ना? जिसको हम प्रिय विद्यार्थी हिंदी में कहेंगे नकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। अब ध्यान देना, वही कॉमन, कौन सी कॉमन चीज हम पढ़ते आ रहे हैं? जब भी सेंटेंस पढ़ते थे सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ते थे, तो फॉर्मूले में सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस लेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखूं या सीधा विल या सेल लिखूं, एक ही बात है ना? आप समझ गए होंगे ये विल और सेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? अब ध्यान दो, सब्जेक्ट उसके बाद विल या सेल, उसके ठीक बाद आएगा नोट, नोट के ठीक बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा अदर। ये एडवर्ब वगैरह जो भी आती है ये अदर में आती है, ध्यान रखना। ठीक है?
और अदर के बाद में आएगा फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर, और उसके बाद में फुल स्टॉप। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। नहीं है? अब एग्जाम्पल के तौर पर हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस क्या है? वह सेंटेंस है कि वह सेंटेंस है मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। कारण हो सकता है अवकाश हो सकता है मेरी मर्जी नहीं जाने की, इसलिए नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारा सेंटेंस है मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा आई के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विद्यार्थी शैल। उसके बाद में नोट आएगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। कब? आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। कब रे विद्यार्थियों? टुमारो। यहां तक कोई दिक्कत? आई क्या है? सब्जेक्ट है। शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव सेंस की वजह से आया है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू प्रीपोजिशन है। स्कूल ऑब्जेक्ट है। टुमारो है वो हमारी एडवर्ब है या टाइम। क्या है? फ्यूचर टेंस की एडवर्ब है या फ्यूचर टेंस को बताने वाला टाइम है। ठीक है। तो अर्थ ये हुआ मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। अब ध्यान देना। अब दूसरा सेंटेंस है वह क्या है? सीमा कल हेमंत कुमार की शादी में नहीं नाचेगी। ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों। हमारा जो सेंटेंस है वो है सीमा कल हेमंत कुमार की शादी में नहीं नाचेगी। हेमंत कुमार की शादी है हो सकता है और पड़ोसियों ने देख लिया, सुन लिया या उन्हें पता चल गया। कोई डांसर है जिसका नाम है सीमा, वो सीमा आने वाली थी, हो सकता है उसका प्लान कैंसिल हो गया, या हो सकता है ये अंदाजा लगाए हो, है ना, पॉसिबिलिटी जाहिर करते हो। तो पॉसिबिलिटी वाले भी सेंटेंस हमेशा फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं या फ्यूचर सिंपल टेंस के अंतर्गत। तो हमारा जो सेंटेंस है वो इसको कदर है कि सीमा कल हेमंत कुमार की शादी में नहीं नाचेगी। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीमा प्रॉपर नाउन है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल। सीमा प्रॉपर नाउन को कैसे भी लिखो, SEE में लिखो या SIM में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि सीमा को आपने कैसे लिखा है। लेकिन सीमा को सीमा लिखना है, सीमा को मीना नहीं लिखना, ध्यान रखना। ठीक है। तो हमने लिखा सीमा हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रिय विद्यार्थियों विल। ठीक है। सीमा विल नॉट, नाचने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो कहते हैं डांस। क्या कहते हैं? तो डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सीमा विल नॉट डांस। कहां? इन द हेमंत कुमार, और उसके बाद में अपस्ट्रोफ कॉमा लगा करके एस लिखेंगे। इस अपस्ट्रोफ कॉमा का मतलब होता है काके की, चाहे ओक लिखो, ठीक है, या अपस्ट्रोफ कॉमा लगा करके एस लिखाओ। ठीक है ना। तो ये हो गया सीमा विल नॉट डांस इन द हेमंत कुमार मैरिज। कहां प्रिय विद्यार्थियों? मैरिज।
ठीक है। सीमा विल नॉट डांस इन द हेमंत कुमार मैरिज। कब? कब? टुमारो। क्या प्रिय विद्यार्थियों? टुमारो। उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सीमा क्या है? सब्जेक्ट है। विल हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव की वजह से आया। डांस वर्ब इफेक्ट फॉर्म। यहाँ ध्यान देना। इन द हेमंत कुमार मैरिज ये हमारा अदर है, ठीक है ना। और उसके बाद में टुमारो। टुमारो हमारी एडवर्ब, ठीक है ना। इसको आप पहले ना लिख करके बाद में लिखो तो भी चलता है। टुमारो पहले लाते हो, वो बाद में ले जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एज सूटेबल हम देखें इसका तरीका तो जचता यह है। सीमा विल नॉट डांस इन द हेमंत कुमार मैरिज। टुमारो। सीमा कल हेमंत कुमार की शादी में नहीं नाचेगी। क्यों नहीं नाचेगी? हो सकता है उन्होंने पैसे कम दिए हो, ये हम नहीं कह सकते, मगर हमारा सेंटेंस है उसकी प्रकृति ये है कि सीमा कल हेमंत कुमार की शादी में नहीं नाचेगी। सीमा विल नॉट डांस इन द हेमंत कुमार मैरिज। कब? टुमारो। टुमारो क्या है? एडवर्ब है। किसकी? फ्यूचर सिंपल टेंस की। यहां तक कोई डाउट नहीं? यहां लिख लिया सभी बच्चों ने? अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। दो सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर हमने पढ़ लिए। अब तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है वह इस कदर है कि हम आज रात्रि में खाना नहीं खाएंगे। हम आज रात्रि में खाना नहीं खाएंगे। अब इसके दो कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमें भूख नहीं हो सकता है हम डाइट पर चल रहे हो सकता है कि आटा कम और मेहमान ज्यादा है, इसलिए भी हो सकता है। मजा कर रहा हूं मैं, लेकिन हमारे सेंटेंस की प्रकृति है, वह सेंटेंस की प्रकृति की विद्यार्थी इस प्रकार है कि हम आज रात्रि में खाना नहीं खाएंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमको इंग्लिश में कहते हैं विद्यार्थियों वी। क्या कहते हैं? तो हम वी आगे ले आए। वी के साथ हमने कहा था हमेशा हेल्पिंग वर्ब शेल आएगी। क्या आएगी विद्यार्थियों? शेल। तो यहां तक कोई दिक्कत? ये लिख दिया हमने वी शेल। अब आएगा हमारा नोट। अब खाने को कहते हैं ईट। क्या कहते हैं? ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है इटन। ध्यान रखना। यहां हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो वी शैल नॉट ईट क्या? फूड। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट फूड, खाना। कौन सा खाना? भोजन। ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वी शैल नॉट ईट फूड। कब? कब? टू नाइट। कब? टू नाइट। ये हो गया हमारा फुल स्टॉप। वी शैल नॉट ईट फूड टू नाइट। हम आज रात्रि में, टू नाइट का मतलब आज रात्रि में, ठीक है ना। हम आज रात्रि में खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? ये हम ही जाने, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट किसी विद्यार्थी को? किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ तक हो तो मुझे आप अवश्य बताएं। जितना आप पूछोगे उतना ही आप मजबूत बनोगे, उतना ही आप जिज्ञासु बनोगे, और वही पूछने का जो तरीका है आपका, ये बहुत ऊंचाई तक आपको लेके जाएगा। ध्यान रखना। अब हमारा चौथा सेंटेंस। कौन सा? चौथा। किसका? फ्यूचर सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का चौथा सेंटेंस, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना। चौथा सेंटेंस हमारा है वे। चौथा सेंटेंस है वे जल्दी नहीं आएंगे। वे जल्दी नहीं आएंगे। अब हमारा सेंटेंस मैंने कहा था हिंदी वाक्यांश में गा है, गी है, ये है, गा हूं इत्यादि शब्द आते हैं, तो वो सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा। ऐसा हमने पिछली आइडेंटिफाई पढ़ा था या पहचान पढ़ा था, उसमें लिखाया था मैंने। अब हमारा सेंटेंस है वे जल्दी नहीं आएंगे। हो सकता है वे कहीं गए हुए हो और वो उनका
आने का चांस है बिल्कुल कम है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सेंटेंस की प्रकृति है वो है वे जल्दी नहीं आएंगे। ठीक है, तो वे को कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों दे। क्या कहेंगे? दे। दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रिय विद्यार्थियों, वो आएगी विल। क्या आएगी? विल। और विल के ठीक बाद में हम डालेंगे नॉट। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? तो दे विल नॉट आने को कहते हैं कम। क्या कहते हैं? कम। और उसके बाद हम लिखेंगे फुल स्टॉप। दे विल नॉट कम। सॉरी, उसके बाद हम लिखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? सून। सून का मतलब है जल्दी। क्या है? जल्दी। दे विल नॉट कम सून, वे जल्दी नहीं आएंगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं। आज हमने फ्यूचर सिंपल टेंस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा। उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। दोनों के चार चार सेंटेंस एक प्रैक्टिस के तौर पर लेकर के हमने समझने का प्रयास किया। हम कोशिश करेंगे कि, और अब बनाने को तो मैं सेंटेंस 50, 60, 100, 200 बना दूं, लेकिन ये समझ में तब आएगा, आपके जहन में तब सारी चीजें उतरेगी जब आप घर जा करके प्रत्येक विद्यार्थी नोटबुक लेकर के बैठेगा और प्रत्येक टाइप के 5-5 सेंटेंस बनाएगा। सिंपल के भी 5, अफर्मेटिव सिंपल या पॉजिटिव के भी 5 सेंटेंस और नेगेटिव के भी 5 सेंटेंस बनाओगे अपने खुद के हाथ से, खुद के दिल और दिमाग से, बिना नकल किए हुए। तभी जाकर के ये सारी चीजें आपके जीवन में स्थायी होगी और फिर आगे ये चीजें आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। ध्यान रखना, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश क्यों शुरू की थी? मैंने पहले भी बताया था बेसिक चर्चा में, इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप इंजीनियर बनोगे तो भी इंग्लिश साथ चलेगी, आप डॉक्टर बनोगे तो भी साथ में चलेगी इंग्लिश, आप व्यवसाय के मकसद से कहीं जाओगे तो भी इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप देख रहे हैं आज का डिजिटल एरा है और डिजिटल एरा में हम बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं, जैसे आप जैसलमेर जाओगे सम, तो सम के दौरों में अंग्रेज लोग आते हैं या फॉरेनर लोग आते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, उन्हें कुछ चीजें चाहिए, हम दुकानदारी भी करेंगे वहां तो भी ये अंग्रेजी का नॉलेज होना जरूरी है। नहीं होगा तो दुकानदार क्या मांगेगा और हम क्या चीज उठा के देंगे, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए इंग्लिश आप पूरा मन लगा करके पढ़ें। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो लेकिन अंग्रेजी आपके साथ में होगी या अंग्रेजी आपकी मौजूद होगी तो आप बेहतरीन से बेहतरीन अपनी भाषा का इस्तेमाल कर पाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन सामने वाले व्यक्ति को समझा पाएंगे और उसकी बात को भी समझ सकेंगे। तो आज हमने पढ़ा फ्यूचर सिंपल टेंस। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली क्लास में। उससे पहले कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बच्चों को प्रमोट करें, ताकि हमारा जो मकसद है कि हम कम समय में अधिक से अधिक बच्चों तक कैसे पहुंचे, वो मकसद हमारा पूरा हो। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।